श्री शिवाय नमस्तुभ्य मित्रों, जय महाकाल, हर हर महादेव। तो मित्रों, कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। मित्रों, हम सबको पता है कि 20 अगस्त यानी बुधवार के दिन पड़ा है प्रदोष का बहुत ही प्यारा सा दिन है, और अगले ही दिन मासिक शिवरात्रि का बहुत ही प्यारा सा दिन है। आप सभी लोग अपने घरों में प्रदोष काल यानी रात्रि के समय में गोल बत्ती और लंबी बत्ती को एक ही दीपक के अंदर जलाएंगे, अर्थात हम भगवान शिव और माता सती का मिलन दीपक तैयार करेंगे, जिससे आप सभी को धन, वैभव, सुख, संपदा सभी की प्राप्त होगी और आपके घर से दुख, परेशानियां सभी घर से बाहर निकल जाएंगे। तो चलिए जल्दी से समझते हैं कि आखिर इस अद्भुत दीपक को हम तैयार कैसे करने वाले हैं। आप सभी लोगों के मन में यह प्रश्न उठ रहा होगा कि जब 2 दीपक की बात हुई है, मतलब तैयार करना है हमें एक गोल और लंबी, तो 2 दीपक लेने होंगे। लेकिन नहीं मित्रों, एक दीपक लेंगे, मिट्टी का दीपक। उसी के अंदर आप गोल बत्ती में ही फंसा करके लंबी बत्ती लगाएंगे। जैसे हम महादेव जी और माता सती का मिलन करा रहे हैं, उसी प्रकार से ही आपको इन बत्ती को लगाना है। अद्भुत उपाय है, विशेष उपाय है, तो घी से प्रज्वलित करेंगे, किसी और चीज़ का आपको प्रयोग नहीं करना है। साथ ही में आप लोगों को मैं बता दूं, जब आप लोग गोल बत्ती को प्रज्वलित करेंगे तो महादेव जी के तुम्रका स्वरूप को याद करके प्रज्वलित करिएगा, और लंबी बत्ती को माता सती के लिए लगाया है यहाँ पर, ठीक है। दीपक तैयार करने के बाद में आप लोगों को कोई भी अनाज का एक दाना ले करके इस दीपक को प्रज्वलित करेंगे बेल पेड़ के नीचे। वैसे तो इसे महादेव जी की शिवलिंग के पास भी जला सकते हैं, लेकिन दोनों स्थानों में जहाँ आपको अच्छा लगे वहाँ पर आप इसे जला दीजिएगा। मैं यहाँ पर आपको बेलपत्र के पेड़ के नीचे जलाने का तरीका बता रही हूँ। जैसा कि मैंने बताया, किसी भी अनाज का आपको एक चुटकी का दाना ले जा करके उसका दीपक के नीचे सबसे पहले आसन लगा दीजिएगा। इसके बाद इस गोल बत्ती और लंबी बत्ती के दीपक को उसी स्थान पर क्या करेंगे, स्थापित कर देंगे। स्थापित करने के बाद मैंने आप लोगों को बता दिया कि जब गोल बत्ती को प्रज्वलित करेंगे तो तुम्रकेश्वर महादेव जी का नाम लेकर के अपने घर में खुशियाँ, सुख, संपदा, धन, वैभव की कामना करते हुए प्रज्वलित करेंगे। जब लंबी बत्ती के दीपक को प्रज्वलित करेंगे तब आप माता सती का, माता लक्ष्मी का ध्यान करते हुए, माँ रिद्धि सिद्धि का ध्यान करते हुए, उनसे धन संपदा की कामना करते हुए इस बत्ती को जला दीजिएगा। मित्रों, माता सती और महादेव जी की कृपा से आप सभी लोगों के घर के जो धन के भंडारे हैं सदैव भरे रहेंगे। आपके घर में सुख संपदा सदैव बरकरार रहेगी, धन वैभव की कभी कमी नहीं होगी, और आपके घर में जो परेशानियां हैं वो कभी आपके घर का मुख भी नहीं देखेंगी, यानी आपके घर में प्रवेश करने से पहले ही वो अपना रास्ता परिवर्तित कर लेंगी। इस तरीके से प्रदोष काल में आप सभी लोग अपने घरों में इस अद्भुत दीपक को ज़रूर जलाइएगा। महादेव जी और माता सती का आशीर्वाद आप सभी के पूरे परिवार को प्राप्त होगा। पहला उपाय समझ गए। चलिए अब दूसरा उपाय जो है, अद्भुत उपाय, अपने घरों से रोग बीमारियों को दूर भगाने के लिए हम सभी लोगों को आज यानी बुधवार के दिन लेना है एक बेलपत्र। बेलपत्र लेने का हमेशा जो तरीका होता है, बेलपत्र कहीं से खंडित ना हो, कटी फकी नहीं होनी चाहिए, इस बात का आप लोग ध्यान करके बेलपत्र लेंगे। बेलपत्र लेने के बाद में अब हमको क्या लेना है, बुधवार का दिन है तो आप सभी लोग को पता है कि जो खड़ी मूंग के दानों का उपाय होता है वो बहुत लाभदायक होता है। तो आप लोगों को एक चुटकी हरा वाला जो खड़ा मूंग होता है उसके दाने ले लेना है। गिनती नहीं करना, एक चुटकी के अंदर जितने दाने आ जाए आप ले लीजिएगा। और इन दोनों चीज़ों को लेने के बाद में अब हम लास्ट में तैयार करने वाले हैं कलश। कलश वही लेना है, तांबे का एक कलश, जिसमें लेंगे आप लोग अपने घर का शुद्ध जल, और क्या लेंगे, गंगा जल, क्योंकि प्रदोष काल का दिन है, साथ ही में रोग मुक्ति का उपाय है, तो गंगा जल डालना अनिवार्य हो जाता है। तीनों चीज़ों को उठाएंगे, कलश के अंदर आपको कुछ भी नहीं डालना। तीनों चीज़ों को लेकर के भगवान शंकर की शिवलिंग के पास जाएंगे। यदि आपकी इच्छा है तो आप महादेव जी के मंदिर में भी जाके उपाय कर सकते, अन्यथा आपके घर में जो महादेव जी का शिवलिंग है आप वहाँ पर इस उपाय को कर लीजिए, कोई परेशानी नहीं है। यहाँ पर पहुँच करके उत्तर दिशा में मुख करके खड़े हो जाइएगा। मित्रों, सबसे पहले जो आप जल लेके गए हैं उसे महादेव जी की शिवलिंग के ऊपर कुंदकेश्वर महादेव जी का नाम लेकर समर्पित कर दीजिएगा। रोग बीमारी का उपाय अब हमारे पास है बेलपत्र और है मूंग के दाने। तो सबसे पहले बेलपत्र को आप सभी लोग यहाँ पर महादेव जी की शिवलिंग पर माता अशोक सुंदरी के स्थान पर क्या करेंगे, समर्पित कर देंगे। समर्पित करने के बाद में आपके पास बचे हैं मूंग के दाने, है ना मित्रों, बचे हैं ना। तो मूंग के दानों को आपको इसी बेलपत्र के ऊपर समर्पित करना है, लेकिन नाम किसका लेना है यह भी आपके मस्तिष्क में प्रश्न उठ रहा होगा, है ना मित्रों। तो आप सभी लोग इस बेलपत्र के ऊपर मूंग के दानों को अपने सीधे वाले हाथ में यानी दाहिने हाथ में लेकर के अपना नाम बोलेंगे, अपने गोत्र का नाम बोलेंगे, और महादेव जी से निवेदन करेंगे अपने उस व्यक्ति के रोग मुक्ति का उपाय करने के लिए जिसके लिए आप यह उपाय कर रहे हैं।
उसके लिए आपको विनती करना है, निवेदन करना है। इसके बाद में आप अपनी मुट्ठी में जितने आपने दाने लिए उसे इसी बेलपत्र के ऊपर मित्रों समर्पित कर दीजिएगा। जाते जाते एक बार फिर से दोनों हाथ जोड़ करके महादेव जी के कुंदक रूप से आपको यही निवेदन करना है कि हे महादेव जी, मेरे घर का वह इष्ट व्यक्ति कभी भी निरोगी न रहे, उसके रोग बीमारियां उसके शरीर से समाप्त हो जाए, ऐसी कामना करते हुए समर्पित करके अपने घर पे चले आएंगे। तो 2 उपायों की बात कर ली। अब हम तीसरे उपाय को जानने और समझने से पहले आप लोगों से एक ही विनती, एक ही निवेदन है। जो लोग मेरे चैनल पर पहली बार आए, मेरी आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं, वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना नहीं भूलेंगे। चलिए अब तीसरे और अंतिम उपाय की बात कर लेते हैं। मित्रों, अब हम सभी लोग अपने तीसरे और अंतिम उपाय की बात कर लेते हैं। तीसरा उपाय जो आज हम सभी लोग करने वाले हैं, हमारे घरों में जब लड़ाई झगड़े बहुत होते हैं तो घर का माहौल ख़राब हो जाता है, क्लेश उत्पन्न हो जाता है। अब उसे दूर करने के लिए आप सभी लोगों को लेना है बेलपत्र। कितनी लेंगे? केवल और केवल 1 बेलपत्र लेंगे आप अपने घर में सुख शांति और समृद्धि बनाए रखने के लिए। बेलपत्र लेने के बाद में अब हमें दूसरी चीज़ लेने की आवश्यकता पड़ेगी और वह है पीला चंदन। जी हाँ मित्रों, बिल्कुल सही सुना। पीला चंदन लेंगे, 1 बेलपत्र लेंगे। पीला चंदन अगर सूखा वाला है तो थोड़ा सा आप लोग पानी डाल करके उसे गाढ़ा सा पेस्ट बना लेंगे। इसके बाद हम सभी लोग लेंगे तांबे का 1 कलश, जिसमें लेंगे अपने घर का जल और गंगा जल दोनों समान मात्रा में। लेने के बाद में सभी चीज़ों को उठाएंगे और अपने आराध्य भगवान शंकर की शिवलिंग के पास जाएंगे। ठीक है मित्रों, यहाँ पर पहुँच करके उत्तर दिशा में मुख करके खड़े हो जाइएगा। अब यह उपाय किस लिए है? आप अपने घर में सुख शांति चाहते हैं, यानी घर का क्लेश दूर करना चाहते हैं। तो यहाँ पर आप सभी लोग हाटकेश्वर महादेव जी का नाम लेकर के क्या करेंगे, जो 1 बेलपत्र लिया है उसे महादेव जी की शिवलिंग के ऊपर समर्पित करेंगे। ठीक है, बिल्कुल ऊपर समर्पित कर दीजिएगा। और जो पीला चंदन लिया है उसे माता का, जिसे हस्त कमल प्यार से कटी भाग भी कहा जाता है, वहाँ पर लेपन करेंगे। और जब लेपन करेंगे तो जो घर में क्लेश करता है, लड़ाई झगड़े करता है, उसका नाम और गोत्र का नाम बोल करके आप पीले चंदन का लेपन करिएगा। इतना करने के बाद आपके पास बचता है 1 लोटा जल, उसे चढ़ाइएगा। उसी बेलपत्र के ऊपर अपना नाम और गोत्र बोल करके आपने चंदन लगाया है। ठीक है, बेलपत्र हाटकेश्वर महादेव जी के नाम से चढ़ाया है। तो बेलपत्र के ऊपर जब हम जल चढ़ाएंगे तो आप लोगों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करना है और महादेव जी से उस व्यक्ति का जो क्लेश करता है उसके मन को शांति प्रदान करने का निवेदन करते हुए जल चढ़ा दीजिएगा। मित्रों, महादेव जी के आशीर्वाद से उस व्यक्ति के अंदर जितना भी कड़वाहट है वह दूर हो जाएगी और वह पहले जैसे सभी से प्रेम पूर्वक रहने लगेगा। आपके घर का जो माहौल ख़राब हुआ था वह फिर से अच्छा हो जाएगा। बाकी मैंने अपनी तरफ से पूरा प्रयास किया आप लोगों को तीनों उपायों को समझाने का, और मैं आशा करती हूँ आप लोग समझ गए होंगे। तो जाते जाते कमेंट सेक्शन में महादेव जी का कोई सा भी प्यारा नाम लिखना नहीं भूलेंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।